Hello everyone, I welcome you all in this session of English with Anmol sir। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नाउन के लिए मैंने प्रॉमिस किया था आपको, और मैं नाउन के ऊपर 2 सेशंस ऑलरेडी ले ही चुका हूँ। पहले सेशन में हमने नाउन के बेसिक के बारे में बात करी, नाउन के काइंड्स के बारे में बात करी। सेकंड जो मैंने सेशन लिया वो मैंने आपको लिस्ट ऑफ सम कलेक्टिव नाउन्स की बात की, जो जो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे थे मैंने लिस्ट बना के आपके लिए सेशन ले लिया। आज की वीडियो जो है हमारा नाउन सेशन 3 है, और इसमें हम बात आपके करेंगे नाउन एंड जेंडर के बारे में, कि नाउन के अंडर हमारे जो जेंडर्स आते हैं वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं, इनका रोल है। तो सो लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन। The topic of our today's session is, as I told you, noun and gender। तो जेंडर के बेसिस पे हमारे जो नाउन बनते हैं, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बनते हैं। पहले हमारा बनता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग हमारा जो होता है, मेल जेंडर के बारे में हमें बताता है, इसको हिंदी में हम पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड जो हमारा बनता है वो होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। न्यूट्रल जेंडर थर्ड जो हमारा बनता है वो होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। और चौथा जो है हमारा इंग्लिश में वो होता है कॉमन जेंडर, जिसको हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। आप प्लीज इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं? नाउन दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेल सेक्स, जो पुरुष जाति के अंडर आते हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर की लिस्ट में या उनके अंडर हम मैस्कुलिन जेंडर में इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फादर, सन, लायन, टाइगर, कॉक यानी मुर्गा, और इत्यादि। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। सो लेट अस मूव फर्दर। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर में कैसे क्या डिस्क्रिप्शन है देखते हैं। नाउन्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फीमेल सेक्स, जो महिला प्रजाति के अंडर जो चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर, डॉटर, लॉयनेस, टाइग्रेस और मुर्गी यानी हैन। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। So let me move on to the next page. अब न्यूट्रल जेंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर को हम हिंदी में नपुंसकलिंग बोलते हैं। ये क्या होता है देखते हैं। नाउन्स दैट
come under the category of neither male sex or female sex and denotes non-living objects। ऐसे नाउन जो ना कि पुरुष प्रजाति में ना ही महिला प्रजाति में आते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की को दर्शाते हैं। जैसे आपका बुक हो गया, एग्जाम्पल के लिए टेबल हो गया, पेन हो गया, पॉट यानी मटका या घड़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई बर्तन भी हो सकता है, चेयर हो गई, कुर्सी। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। So let me move on to the next page. फोर्थ हमारा जो बनता है नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में आता है हमारा कॉमन जेंडर नाउन। इसको हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। Nouns that do not specify the sex but indicate लिविंग बींग्स। ऐसे नाउन जो किसी जेंडर को या किसी लिंग को नहीं बताते लेकिन यह जरूर बताते हैं कि वह कोई लिविंग चीज के बारे में, किसी जीवित व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जैसे स्टूडेंट के बारे में बात करें, अब जैसे कोई टीचर अपने हस्बैंड को बताती है कि दिस स्टूडेंट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो अब हस्बैंड को कैसे पता चलेगा कि वो मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है। सिमिलरली चाइल्ड के बारे में बात करें, चाइल्ड में आपके बॉय भी आ जाता है, आपके गर्ल भी आ जाता है। बेबी के केस में भी सेम चीज है। डॉक्टर भी हो सकता है, मेल डॉक्टर होता है, फीमेल डॉक्टर आपकी होती है। टीचर भी हो सकता है, मेल टीचर्स होते हैं, फीमेल टीचर्स भी होते हैं। पेरेंट्स में आपके मदर होते हैं, आपके फादर होते हैं। प्रोफेसर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। So let me move on to the next page. अब हमने सभी को जान लिया उनके बारे में। अब हम एक लिस्ट जान लेते हैं कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स और फेमिनिन वर्ड्स के लिए, जो थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो हमें पता ही होने चाहिए, या थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मेरे को लिस्ट जैसे जैसे वर्ड्स ध्यान आ रहे थे तो मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर ली। यहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर लेफ्ट पे होगा और राइट साइड पे हमारा फेमिनिन जेंडर होगा। अब ऑथर का फेमिनिन जेंडर की बात करें, वो होगा ऑथरेस। लॉयन के फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो होगा लायनेस। कॉक यानी मुर्गे के लिए का फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो होगा मुर्गी यानी हैन। टाइगर के फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा
टाइग्रेस। एक्टर के फेमिनिन जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा एक्ट्रेस। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे के फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो होगा ब्राइड यानी दुल्हन। प्रीस्ट यानी पंडित या पुरोहित के फेमिनिन जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा प्रीस्टेस। फादर के जो फेमिनिन जेंडर की अगर हम बात करेंगे उसके काउंटर पार्ट की, वो हमारा होगा मदर। सन का हमारा डॉटर। मैन का हमारा होगा वुमन। मास्टर का हमारा होगा मिस्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं जिससे आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाए। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फिर यहां पे हम मैस्कुलिन, यहां पे हमारा फेमिनिन। लॉर्ड की अगर हम बात करेंगे उसका फेमिनिन वर्ड होगा लेडी। प्रिंस यानी राजकुमार का होगा राजकुमारी यानी प्रिंसेस। जेंटलमैन का भी जो हम यूज करेंगे तो वो लेडी ही होगा। किंग यानी राजा का के लिए फीमेल काउंटर पार्ट लेंगे तो वो होगा क्वीन। हीरो का हम जो फेमिनिन वर्ड करेंगे वो होगा हीरोइन। पोएट यानी कवि का करेंगे तो वो होगा कवित्री यानी पोएटेस। डॉग का करेंगे तो वो होगा बिच। गॉड का करेंगे तो वो होगा गॉडेस। एम्परर का करेंगे फीमेल काउंटर पार्ट तो वो हमारा होगा एम्प्रेस। वेटर का करेंगे तो वो होगा वेट्रेस। होस्ट का करेंगे तो वो होगा होस्टेस। मेयर का फेमिनिन वर्ड अगर हम करेंगे तो वो होगा मेयरेस। ट्यूटर का अगर हम करेंगे तो वो होगा ट्यूट्रेस। प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं जिससे आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाए। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहां पे हमारा मैस्कुलिन वर्ड होगा और यहां पे हमारा फेमिनिन वर्ड होगा। सर का फेमिनिन वर्ड अगर हम देखेंगे तो वो होगा मैडम। लैंडलॉर्ड यानी मालिक की अगर हम बात करेंगे तो उसका फीमेल काउंटर पार्ट होगा लैंडलेडी। अंकल की बात करेंगे तो वो हमारा होगा आंट। कई बच्चे उसको आंटी आंटी बोलते हैं, ये गलत है, इसका हम आंट ही करेंगे। ड्यूक होते हैं ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। ड्यूक का जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा वो हमारा होगा डचेस। ड्रेक का अगर हम करेंगे तो वो होगा डक। ड्रोन का अगर हम करेंगे तो वो होगा बी। हॉर्स का करेंगे तो वो होगा मेयर। स्टैग स्टैग का करेंगे तो वो होगा हाइंड। विडोअर यानी विदुर का करेंगे तो होगा विधवा, जिसको इंग्लिश में हम विडो बोलते हैं। राम यानी फीमेल, मेल की अगर हम मेल शीप की बात करें तो उसका फीमेल होगा ओ, EWE। कोई इसको ओ भी बोल देता है, कोई ईव भी बोल देता है, तो जैसे आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी।
गवर्नर की अगर हम करें बात तो उसका फीमेल काउंटर पार्ट होगा गवर्नेस। पॉटरर जो मटका बनाता है कुम्हार, उसका जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा वो हमारा पॉटरेस होगा। बक का जो हमारा फीमेल काउंटर पार्ट होगा वो होगा डो। प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। So let me move on to the next page. So this marks the end of my session. I hope आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी मेरी वीडियो से। प्लीज ऐसी आने अपकमिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना प्लीज मत भूलना, जिससे आपको रेगुलर मेरी वीडियोस के कंटेंट के अपडेट मिलते रहेंगे, जिसमें मैं ग्रामर और वोकैब दोनों इंक्लूड करता हूं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इन केस अगर आपको मेरी कोई वीडियो का लिंक ना मिले। सेम वही नाम का है, इंग्लिश विद अनमोल सर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप इजीली इसको ज्वाइन कर पाए और ढूंढ पाए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई पॉइंट समझ ना आया हो या कोई प्रिपरेशन रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो स्ट्रेटेजी रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं englishwithanmolsir@gmail.com। So thank you for watching my session. I hope you have learnt a lot from this video. So keep watching, keep learning. This is all from my side. Take care, everyone.